आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो इतने दिनों के बाद फौजी मूवी पर कोई वीडियो बना रहा हूं, बिलीव मी आपको मजा आएगा। ऐसी ही वीडियो आपका भाई बनाता नहीं है, जब बनाता है तो भाई कोई मेजर अपडेट्स लाता है। और खासकर भाई साहब कुछ मूवीज तो ऐसी हैं जिन पर डेली बात करनी चाहिए भाई, जिनमें एक फौजी है, क्यों आके चल के बताता हूं। लेकिन अब इतने टाइम के बाद अगर वीडियो आ रही है तो ऑफ कोर्स वो भाई नॉर्मल तो नहीं होगी। वीडियो को फौरन से करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। पहले कुछ अपडेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यू एंट्री हुई है फौजी मूवी के अंदर। राहुल रविंद्रन वो भाई साहब एंटर हो चुके हैं फौजी मूवी के अंदर। रीसेंट किसी को पॉडकास्ट दे रहे थे, कर रहे थे एटसेट्रा, तो उसी में खुद बताया कि भाई साहब फौजी मूवी के अंदर वो हैं। एक बात आप नोट करो गाइस, जितनी भी कास्टिंग हुई है फौजी मूवी की, ऐसे हुई है जैसे कि पता नहीं कोई ना क्राइम कर रहे हैं ये लोग। यस, ऐसे चुपचाप, कोई अनाउंसमेंट नहीं। मतलब देखो, मैं नेगेटिविटी नहीं कर रहा, लेकिन आप एटलीस्ट 6 को देखो भाई। अभी दीपिका की अनाउंसमेंट हुई तो क्या धूम मच गई, लेकिन वहीं पर फौजी मूवी की भाई कोई भी कास्टिंग होती है बिल्कुल चुप करके। उसकी रीजन है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन राहुल रविंद्रन भाई साहब वो फौजी मूवी में एंट्री कर चुकी हैं। नेक्स्ट गाइस जो मेरे पास अपडेट है वो ये है कि कल प्रभास और ईमान दोनों ने मिलकर भाई साहब फौजी मूवी का जो स्केड्यूल है उसको कंटिन्यू किया है, शूटिंग किया है आरएफसी के अंदर। यस, आरएफसी के अंदर दोनों प्रभास एंड ईमान ने मिलकर शूटिंग किया है। क्या आपने इससे पहले सुना कि भाई साहब प्रभास और ईमान दोनों ने मिलकर स्केड्यूल किया हो? बहुत कम। यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि इस मूवी के अंदर प्रभास और ईमान की जो कन्वर्सेशन है या ओवरऑल जो उनका मिलना है एटसेट्रा, वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। यानी कि ये मूवी का मेन थीम नहीं होने वाला। मैं आपको समझाता हूं। हन्नू राघवापुड़ी किस वजह से जाने जाते हैं भाई साहब? रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस। यानी कि उनकी लास्ट फिल्म भी देख लो, एक लव स्टोरी टाइप थी। लेकिन ये फौजी मूवी जो होने वाली है ना, ये लव स्टोरी नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता हूं भाई। हन्नू राघवापुड़ी जो है ना, वो कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा जैसे हैं। संदीप रेड्डी वांगा के केस में क्या है, लड़की से प्यार फुल एंग्री तरीके से, पापा से प्यार फुल एंग्री तरीके से। हन्नू राघवापुड़ी के केस में उल्टा है। इस बंदे को देखो, लव रोमांस तो मतलब उसमें घुस जाना। यानी कि लास्ट जो भाई साहब सीतारमम आप मूवी देख लो भाई, उसमें दिल से वो एक दूसरे से प्यार करते, यानी कि एक दूसरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। तो इस टाइम भाई साहब फौजी बन रही है, तो फौजी मूवी में प्रभास कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं। बट वो एंग्री वे में नहीं है, वो है पोलाइट वे में, माइंड का यूज करके ऐसी ऐसी चीजें। क्या समझे हो? इस वजह से हन्नू राघवापुड़ी में, संदीप रेड्डी वांगा में सिर्फ एक एंग्री वर्ड का डिफरेंस है भाई। खैर, यहां पर भाई साहब प्रभास एंड हन्नू ने, ईमान ने शूटिंग की है कल आरएफसी के अंदर। नेक्स्ट, मैसिव सेट वर्क अंडरवे एट एल्यूमिनियम फैक्ट्री। अब यहां पे आओ और एक इंपॉर्टेंट बात समझो भाई। अभी तक मेरे पास फौजी मूवी की जब भी शूटिंग स्टार्ट होती है, न्यू स्केड्यूल होता है, तो मेरे पास अपडेट आ जाती है। कई बार मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं आपको नहीं बताता, बट एक चीज हमेशा कॉमन रही है। क्या चीज थी? जब भी मेरे पास न्यूज आई है कि फौजी मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो उसमें एक चीज कॉमन थी, मैसिव सेट। मैसिव सेट क्या मतलब है इसका? कि फौजी मूवी का गाइस जो आप कह सकते हो कि एक स्केल होगा ना, वो अनबिलीवेबल होने वाला है। और ये बात मुझे एक भाई ने बोली थी, मुझे अब उनकी बात आकर थोड़ी बहुत क्लियर भी हो रही है और मैं मान भी रहा हूं। उनका कहना था कि यार फौजी मूवी आप एक दफा ये देखो, इन सिंपल वर्ड्स, अभी अपकमिंग 2 सालों में जितनी भी बड़ी मूवीज आने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें शाहरुख खान की किंग है जिस पर बात होती है, एटली 6 है जिस पर बात होती है, एनटीआर नील पर बात होती है, टॉक्सिक पर बात होती है, वॉर 2 पे बात होती है, स्पिरिट पर भी बात होती है, जिसके भी शूटिंग आता पता नहीं है, एसएसएमबी 29 पे बात होती है। लेकिन बात नहीं होती तो फौजी मूवी के बारे में ऐसा क्यों? रीजन अब बताता हूं। रीजन है प्रभास। देखो, प्रभास बड़ा यूनिक एक्टर है, लेकिन सिर्फ एक्टर नहीं, वो उसके अलावा भी यूनिक है। इन्होंने कल्कि के टाइम यही गेम खेली, चुप
करके ये कल्कि की शूटिंग करते रहे। भाई इन्होंने आदि पुरुष की अपडेट आई, सालार की अपडेट आई, लेकिन कल्कि के बारे में कुछ भी नहीं आया। और एट द एंड जब, क्योंकि प्रभास ने सरप्राइज करना था इंडिया को और किया, जब कल्कि का पहला कंटेंट आया रात के 2-2:30 बजे कॉमिक कॉन में, टीजर था, ग्लिम्स था, उसने एक दफा भाई साहब पूरे की पूरे इंडिया को हिला डाला। मैंने रात के 2 बजे आई थिंक सो रिएक्शन डाला था, मेरा अभी भी रिएक्शन अवेलेबल है और बहुत शॉकिंग रिएक्शन था। प्रभास को वहां से आदत पड़ी है, अब उस आदत को प्रभास कंटिन्यू कर रहे हैं फौजी मूवी के साथ। मुझे इस भाई का कहना था कि जिस दिन फौजी मूवी का पहला कंटेंट आएगा ना, उस दिन आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये फौजी मूवी जो है ये एटली 6 या फिर आप स्पिरिट या फिर भाई साहब NTR नील SSMB 29 उनको टक्कर देगी। यस मेरा भाई, ये क्या पता अभी आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन इसमें एक कमाल बात है। मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 चीजों की हाइप होती है, एक्टर की, डायरेक्टर की, मूवी की। फौजी के केस में 2 चीजों की हाइप है। मैं डायरेक्टर की हाइप को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि फौजी के केस में डायरेक्टर की उस लेवल की हाइप नहीं है, लेकिन हाइप है प्रभास की, और उससे भी बढ़कर हाइप है जॉनरा की मेरा भाई। मतलब अभी आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं, दी राजा साहब का आने वाला है टीजर। भाई क्या पता अभी आप जो कहो, मैं जब वीडियो थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई। अब यहां पर भाई साहब होने क्या जा रहा है, दी राजा साहब भाई साहब एक प्रभास के लिए न्यू ट्राई है। न्यू ट्राई किस इंडस्ट्री में या किस जॉनरा में? हॉरर कॉमेडी जॉनरा में। जस्ट इमेजिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो प्रभास इस दफा भाई साहब पेट्रोटिज्म टाइप कुछ ला रहे हैं। और पेट्रोटिज्म टाइप भाई साहब जो मूवीज होती हैं भाई, अगर वो यूनिक है तो पब्लिक उनको कैसा सपोर्ट करती है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी गाइस जरूरत नहीं है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई साहब फौजी मूवी क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं इसका जिस दिन फर्स्ट कंटेंट भी आएगा, और मुझे लगता है कि वो कंटेंट 23 अक्टूबर हो सकता है, लेकिन दी राजा साहब के आने के बाद कह रहे हैं कि आएगा। तो जब भी आया आप लोग एक चीज नोट करोगे, आप बोलोगे कि यार हमने तो इसको पता नहीं क्यों स्पिरिट या बाकी जो NTR नील लेटेस्ट के साथ कंपेयर नहीं किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अपडेट्स बड़ी मैसिव है, मैसिव सेट, मैसिव शूटिंग, बड़े बड़े स्केड्यूल, भाई क्या हो रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइटल फिक्स చేస్తారా? ఓకే ఓకే. ప్రభాస్ గారితో సినిమాకి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్. ఒక్క నిమిషం అండి, ఒక్క నిమిషం. అసలే నాకు భయం, మీరు ఇంకా అరిస్తేనే ఇంకా భయం నాకు. అందరికీ నమస్కారం అండి.